गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में समझते हैं कि जो बिहार में पुल गिरा है और उस पुल का निर्माण करने वाली कंपनी का इतिहास क्या है और उस पुल बनाने में उस कंपनी को कितना पैसा दिया गया था। और वो पैसा देखो, जो पुल गिर गया तो गिर गया, और उसमें जो पैसा डूबा है ना, वो जनता का पैसा डूबा है, हमारा और आपका पैसा डूबा है, वो सरकार का पैसा नहीं है। तो कंपनी को इसमें जवाबदेही तय करनी चाहिए और गवर्नमेंट को पूछना चाहिए उनका कान पकड़ के कि ये जो सरकार का पैसा, ये जो जनता का पैसा डूबा है, मैं जनता का पैसा कहूंगा क्योंकि ये जनता का पैसा था, उनके टैक्स से ये भारत देश वगैरह जो है चलता है। ठीक है, जितने भी संचालित होते हैं, जो भी शासन प्रशासन, वो भारत के नागरिकों के टैक्स से संचालित होते हैं, उनके पैसे से संचालित होते हैं। वो सरकार का पैसा नहीं बल्कि पब्लिक का पैसा होता है। तो आखिर पब्लिक का पैसा इस तरह पानी में कैसे क्यों बहाया जा रहा है और उस कंपनी का काला चिट्ठा क्या है, हम इसमें समझने वाले हैं। देखो, कंपनी जो है वो पुल का निर्माण कर रही थी बिहार में। ठीक है, पुल बनाने वाली कंपनी, पुल का निर्माण कहाँ पे हो रहा था? बिहार में हो रहा था। और उस कंपनी का नाम था एसपी सिंगला। एसपी सिंगला जो है वो, इसका जो मुख्यालय है ना, दिल्ली और हरियाणा में स्थापित है। एसपी सिंगला का मुख्यालय दिल्ली और हरियाणा में स्थापित है। ठीक है, इसका मुख्यालय। अब इस कंपनी का जो फाउंडेशन, इस कंपनी का जो न्यू रखा गया, और इस कंपनी का न्यू 1996 में रखा गया और कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई। ठीक है, स्थापित की गई। इस कंपनी को कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई। अब देखो, यहां पर जो बिहार में ये जो पुल का निर्माण हो रहा था, यह पुल जो बन रहा था वो गंगा नदी पर बन रहा था। अब गंगा नदी पर बन रहा था तो इस पुल को देखो, इस पुल का जो एक हिस्सा था, ये कब? रविवार को टूटकर गंगा नदी में समा गया। अब ये जो कंपनी थी और इस पुल का जो निर्माण करने वाली जो कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था एसपी सिंगला। अब हमें ये बताओ कि ये किस तरह, भाई किस तरह ये निर्माण कर रही थी, किस तरह पुल बना रही थी, जिस पर अभी साधनों का आवागमन शुरू नहीं हुआ था, फिर भी वो टूटकर जमीन में समा गई, टूटकर वो पानी में समा गई। तो ये पुल का निर्माण कौन कर रही थी? ये सिंगला कंपनी कर रही थी। तो इस कंपनी को जवाबदेही बनती है और बिहार गवर्नमेंट इससे पूछे कि आप भैया किस तरह पुल बना रहे थे जो बनने से पहले ही गंगा नदी में समा गई। ठीक है, इस पुल का निर्माण का जिम्मा इस कंपनी को दिया गया था। और मजे की बात क्या है कि ये पुल का निर्माण ये कंपनी बना रही थी, कुछ 1-2 महीने से नहीं, 9 साल से ये काम चल रहा था। बिहार में जो पुल बन रहा था उसका काम 9 साल से चल रहा था। ये निर्माण कार्य लगभग 9 साल से चल रहा था। अब शुरू कब हुआ था? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय से काम शुरू हो रहा था। ठीक है, 2014 से काम चल रहा था और 9 साल से काम चल रहा है। और इसको दिसंबर में 2023 के दिसंबर में, मतलब इस साल के लास्ट महीने में इसको पूरा हो जाना था। तो ये इसमें थोड़ा पैसा नहीं, लगभग देखो 1717 करोड़ के लागत से पुल बन रहा था। थोड़ा बहुत पैसा नहीं, ये आपका और हमारा पैसा, इतने सारे पैसे से पुल का निर्माण हो रहा था। और पुल 1 मिनट भी इसमें एक गाड़ी भी नहीं चली, मतलब शुरू भी नहीं हुआ था, निर्माण कार्य चल ही रहा था, तब ये पुल गिरकर पानी में समा गया। देखो, 1717 करोड़ थोड़ा पैसा नहीं होता, बहुत पैसा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस पुल का लगभग 80% भाग, मतलब काम पूरा हो गया था, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था। सिर्फ कितना रह गया था? 20% इस पुल का निर्माण कार्य और बाकी रह गया था। बाकी 80% काम इस पुल का पूरा हो गया था। देखो, 2014 से बन रहा था और 2014 में इस कंपनी को पुल बनाने के लिए 1717 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब 1717 करोड़ के लागत से ये पुल 2014 से बन रहा था और 9 साल से पुल बन ही रहा था
और इसका निर्माण कार्य 2023 के दिसंबर महीने में, करीब दिसंबर महीने में कंप्लीट होना था। मतलब पुल का निर्माण कंप्लीट हो जाना था 2023 के लास्ट तक। आखिर क्या हुआ कि 80% काम तो पूरा हुआ, लेकिन 20% काम रह गया था इस पुल के निर्माण में, और इसका 20% हिस्सा टूटकर गंगा नदी में समा गया। अब आगे समझो कि जो ये कंपनी है, इस कंपनी को अभी इसी तरह और कितने काम दिए गए हैं और कितने प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं पुल के निर्माण के लिए। क्या इस कंपनी के हाथ में देश के नागरिकों का पैसा सुरक्षित है? जो पुल के निर्माण कार्य के ही दौरान, कोई पहली बार नहीं, इस पर कई बार सवाल उठाए गए हैं कंस्ट्रक्शंस के दौरान, इसकी सुरक्षा के दौरान। अभी आगे हम उसकी चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे जो एसपी श्रृंगला कंपनी है, इस एसपी श्रृंगला कंपनी का जो कार्य है ना, इसके जो क्लाइंट हैं यूपी से असम तक फैले हुए हैं। इवन इसके जो क्लाइंट हैं, इसके एसपी कंपनी के जो कार्य हैं पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। अभी जो ये बिहार का जो पुल बना, इस पुल के कंस्ट्रक्शंस के साथ ही साथ इस कंपनी को और प्रोजेक्ट्स दिए गए थे, और प्रोजेक्ट्स पे काम करने का बोला गया था, और प्रोजेक्ट्स का ठेका इन्हें दिया गया था। अभी समझें, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स, सबसे ज्यादा इसका प्रोजेक्ट जो है, जिस प्रोजेक्ट पे, जिस राज्य में सबसे ज्यादा काम कर रही थी वो था बिहार। बिहार में लगभग 7 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी, एक्टिव थी। उसमें से एक प्रोजेक्ट से हमारा और आपका पुल था जो गंगा नदी में समा गया, और उसका जिम्मा किसके ऊपर था? इस कंपनी के ऊपर था, एसपी श्रृंगला के ऊपर। अभी यहाँ पे बिहार को 7 प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं, मतलब बिहार ने इस कंपनी को 7 प्रोजेक्ट्स दिए हैं। अब यूपी में 4 प्रोजेक्ट्स, असम में 4 प्रोजेक्ट्स, गुजरात में 4 प्रोजेक्ट्स, राजस्थान में 3, पंजाब में 3, महाराष्ट्र में 3। मतलब इस कंपनी को करीब 34 प्रोजेक्ट्स और सौंपे गए हैं। बिहार में इस कंपनी को सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शंस का काम, और ये कंपनी क्या करती है? ये पुल का निर्माण करती है, फ्लाईओवर का निर्माण करती है, रोड का निर्माण करती है, ऐसे काम करती है, कंस्ट्रक्शंस कंपनी है। तो इस कंपनी को बिहार में इसी तरह के कार्य करने के लिए 7 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आगे समझो, यहां पे इन सभी को इतने प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, तो बाकी राज्य देखो, उड़ीसा जहां पर ट्रेन हादसा हुआ, मणिपुर, मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन 5-6 राज्यों को, ठीक है, इन 5-6 राज्यों में इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। एक प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में, तो एक प्रोजेक्ट्स मणिपुर में, एक प्रोजेक्ट्स एमपी में, तो एक प्रोजेक्ट्स बंगाल में, एक प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में, और एक प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में इस कंपनी को सौंपे गए हैं। तो क्या इस कंपनी के हाथ में देश का पैसा सुरक्षित है क्या? मतलब इसी तरह अगर ये काम करेगी, इतना पैसा डूब जाएगा लोगों का, तो क्या इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? नहीं ना। तो इतने सभी कार्य अभी वो उससे करने हैं, इतने सारे कंस्ट्रक्शंस इस कंपनी को अभी और करने हैं। उसमें से 7 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट जो था, ये बिहार का भागलपुर का पुल था, जो कंपनी का ऊपर इसका जिम्मा था, और कंपनी ने ठेका ले रखा था इस पुल के निर्माण के लिए। अभी आगे समझते हैं, और अभी ये समझते हैं कि जो एसपी श्रृंगला को जो और प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए, बिहार में इसको 7 प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन इस कंपनी के हाथ में अभी देश का पैसा कितना सुरक्षित है, और ये अभी कितने प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी? एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, उसका तो सत्यानाश ही हो गया। यहां पे देखो, एसपी श्रृंगला जो कंपनी है, बिहार में इसको 7 प्रोजेक्ट्स पे काम करने को लिए दिया गया था। उसमें से एक प्रोजेक्ट ये था
नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 80, इन दोनों हाईवे पर गंगा पर बन रहा था पुल। गंगा पर पुल बन रहा था कहाँ? सुल्तानगंज और अगुवानी घाट, इनके बीच कंस्ट्रक्शन पुल निर्माण का काम चल रहा था गंगा नदी पर, नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 80 के बीच में। ओके, केबल इस पुल का नाम क्या दिया गया था? केबल स्टेड पुल। यही पुल क्या हुआ था? टूट गया था। अभी जो रिसेंटली न्यूज अभी आई है वो यहां पर नेशनल हाईवे 31, नेशनल हाईवे 80 पर इन दोनों रोड को जोड़ने के लिए सुल्तानगंज और अनुघाटी अगुवानी घाट को जोड़ने के लिए पुल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसका नाम था केबल स्टेड पुल, टूटकर गंगा नदी में चला गया। ये तो एक प्रोजेक्ट का तो सत्यानाश हो ही गया। अभी देखो, इस कंपनी का जिम्मा था, इस कंपनी का जिम्मा क्या था? इस पुल का निर्माण करना। अभी बिहार में 7 प्रोजेक्ट में से तो एक प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए इस कंपनी खड़ी थी आगे और निर्माण कर रही थी, और निर्माण कहां पे हो गया? गंगा नदी में। अभी दूसरा देखो, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 19 पर गंगा नदी के पार 4 लेन एक्स्ट्रा डोल्स ब्रिज का निर्माण कर रही है। इसका जिम्मा किसके हाथ में है? एसपी सिंगला के हाथ में है। मतलब इस कंपनी का दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 19 पर एक 4 लाइन ब्रिज का इस्तेमाल, ब्रिज का निर्माण करना है। तीसरा प्रोजेक्ट देखो इनका, शेरपुर से कहां? शेरपुर से दिघवारा के बीच गंगा नदी पर भी एक पुल का निर्माण करना है। इस कंपनी के ये तीसरा प्रोजेक्ट है। चौथा, किशनगंज शहर में फ्लाईओवर का निर्माण करने का जिम्मा इस कंपनी के हाथों में दिया गया है। तीसरा, चौथा प्रोजेक्ट। पांचवा प्रोजेक्ट क्या है? दीघा से दीदारगंज के बीच एक रोड का निर्माण करने का जिम्मा एसपी सिंगला कंपनी को दे दिया गया है। छठा नंबर देखो, दीघा से सोनपुर एक रेल रोड ब्रिज का निर्माण करने का जिम्मा किसको दिया गया है? एसपी सिंगला कंपनी को। ये बिहार के 7 प्रोजेक्ट्स, जो ठेका किसने लिया है? एसपी सिंगला ने। एक का ठेका लिया था, वो गंगा नदी में चली गई। क्या इस चीज को वो बखूबी अंजाम दे पाएगी क्या? और सरकार को जवाबदेही तो तय करवानी ही चाहिए, इससे पूछना ही चाहिए किस तरह आप पुल का निर्माण कर रहे थे कि जो गंगा नदी में समा गया। अभी आगे देखो, इंडिया में इस कंपनी में एसपी सिंगला कंपनी जो है, इसको कुल 34 प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके एक्टिव हैं, जिस पे काम चल रहा है। और इसमें से एसपी सिंगला जो कंपनी है, ये 8 जगहों पर सिर्फ क्या पुल का निर्माण कर रही है, 8 जगहों पर इंडिया में। अब इस कंपनी पर देखो सवाल भी उठा। अब कब सवाल उठा? पहला सवाल उठा था सुल्तानगंज, यही जहां पर अभी पुल गिरा है, यहीं पर सुल्तानगंज अनुवानी घाट से ये पुल एक बना रही थी, जिसकी लंबाई 3160 मीटर थी। ये पुल बताया जाता है कि आंधियों की चपेट से, मतलब आंधी आने की वजह से पुल गिर गया। भैया तुम पुल कैसे बना रहे थे जो आंधी से गिर गया? समझ में नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम किस तरह कर रहे थे? उसमें सीमेंट डाल रहे थे कि उसको चूने से बना रहे थे? ये पुल कैसे गिर गया? आंधी से। तो पहला सवाल तो ये उठाया था कि तुम पुल का निर्माण किस तरह कर रहे थे जो आंधी से गिर गया। ये कब बना? करीब अप्रैल 2022 में। दूसरा इन पर सवाल उठा था पटना में। तो पटना पर इनको देखो, लोहिया पथ चक्रपथ रोड मई 2020 के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। तो 2020 में कंक्रीट गिरने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई थी, तो इन पर सवाल उठाया गया था। अब किस तरह काम कर रहे हो कि लोगों की जान चली जा रही है। तीसरा जो सवाल उठा था इनको, मुंबई गोरेगांव मुलुक लिंक रोड, यहां पर नेताओं ने इनके
एसपी सिंगला कंपनी के सुरक्षा पर सवाल उठाया था। तो ये किस प्रकार काम कर रही है, कहीं पर लोग मर जा रहे हैं तो कहीं पर आंधी से पुल गिर जा रहा है, और कहीं पर कंस्ट्रक्शंस करते दौरान उसका निर्माण कार्य चल ही रहा था कि पुल गिर गया, लोगों का आवागमन शुरू ही नहीं हुआ था कि पुल गिर गया। तो ये जो इस कंपनी के जो ये बिहार के 7 प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ये प्रोजेक्ट्स कंपनी के हाथों में सुरक्षित हैं? क्या इन पर जुआ खेला जा सकता है, पैसा लगाया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि फिर से पैसा डूब जाएगा, हो सकता है डूब ही जाए, क्योंकि इंसान फीडबैक से अच्छे फीडबैक देखता है। अगर किसी कंपनी का फीडबैक अच्छा है तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, कंस्ट्रक्शन का काम सौंपती है। लेकिन इनके साथ तो 2-3 बार ऐसे हो चुका है, 14 महीने के अंदर 2 बार, कहाँ, सुल्तानगंज अनुवानी घाट पर 2 बार ब्रिज गिरा 14 महीने के अंदर। एक बार तो कितना, अब की जो 1717 करोड़ का नुकसान हुआ, और ये 1717 करोड़ किसका है? गवर्नमेंट का नहीं है, नेताओं का नहीं है, सांसदों का नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है जो इस तरह गंगा नदी में बहा दिया जा रहा है। तो कहीं ट्रेनें लड़ जा रही हैं, तो कहीं पुल गिर जा रहा है, कहीं ट्रेनों में आग लग जा रही है। ये सब हो क्या रहा है देश में? क्या पब्लिक नेताओं को इसीलिए बैठाती है कि एक भ्रष्टाचार कंपनी कह सकते हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इन्होंने अपना काम बखूबी अंजाम दिया होता तो ये 1717 करोड़ रुपए थोड़े पैसे नहीं थे, बहुत पैसे थे, और ऐसे ही नहीं गिर जाता। अभी यहां पर देखो, इसका जो पहली बार जो पुल गिरा था वो तो आंधी की चपेट से गिर गया था पुल। भैया कैसा पुल बना रहे थे जो आंधी से गिर जाता है? तो इस पे सरकार को उस कंपनी से जवाब लेना चाहिए और उस पे धर के मुकदमा करना चाहिए और धर के जुर्माना लगाना चाहिए। बीबीसी न्यूज के अकॉर्डिंग सुनने में आ रहा है कि 200 करोड़ का इस पर जुर्माना लगाया गया है। लेकिन आखिरकार ये 7 प्रोजेक्ट्स, क्या सवाल है, क्या इस 7 प्रोजेक्ट्स का क्या किया जाए, उस कंपनी को दिया जाए कि ना दिया जाए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी आगे समझते हैं। आगे ये समझते हैं कि जो कंपनी है इसका फाउंडेशन तो 1996 में रखा गया, लेकिन इस फाउंडेशन के बाद सबसे पहले जो इसको प्रोजेक्ट मिला था वो मिला था 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का इसको प्रोजेक्ट मिला था और यमुना नदी पर एक ब्रिज का निर्माण करना था, और ये सफल रही, क्योंकि शुरुआत में तो इनको क्या करना था, अपने आप को जाहिर करना था कि मैं एक भरोसेमंद कंपनी हूं, मुझे कंस्ट्रक्शन का काम सौंपा जाए। दूसरा प्रोजेक्ट जो इस कंपनी को दिया गया था वो छत्तीसगढ़ में कितने का, 12 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, और पुल का निर्माण करना था वहां पर भी छत्तीसगढ़ में। तो कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिले। अब देखो, कंपनी का जो नेटवर्थ है वो है 869 करोड़ रुपए, किसके, 222, सन 2022 के आंकड़े के अनुसार इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो है 869 करोड़ रुपए। तो इतना कंपनी जो इतना कुछ बनाई है बीते कुछ सालों में, भरोसा हासिल किया है, और इस कंपनी पर अभी जो इंडिया में जो पैसा, जो प्रोजेक्ट इसके पास हैं वो काफी हैं। एसपी सिंगला कंपनी को ये सारे काम सौंपे गए हैं। अब सवाल है कि क्या और प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए गवर्नमेंट इनको जिम्मा सौंपती है कि उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मना कर देती है। अब सवाल है कि क्या जो सरकार है, जो इस कंपनी के हाथ में 34 प्रोजेक्ट्स हैं, बिहार के 7 प्रोजेक्ट्स, यूपी के 4 प्रोजेक्ट्स, गुजरात के 4 प्रोजेक्ट्स, पंजाब के 3 प्रोजेक्ट्स, इसी तरह इसके पास कुल 34 प्रोजेक्ट्स हैं। इवन सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी कहां पर है, बिहार में। बिहार में इसके 7 प्रोजेक्ट्स पे काम करना है इसको। क्या अब गवर्नमेंट इस पर भरोसा करेगी, क्या इसको सौंपेगी क्या? तो ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।